हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर जगह से नाता जुड़ जाता है, जिसके बाद उनकी काफी फजीहत भी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कैसे अलीगढ़ से उनका पुराना रिश्ता हो जाता है। अलीगढ़ से एक ताला बेचने उनके गुजरात जाया करते थे, ये सब बातें भी उन्होंने बताई। और जब बनारस गए थे पहली बार तो कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं बनारस आया हूं। बिहार से अलग नाता, जिस जिस ये प्रदेश जाते हैं वहां से अपना अलग नाता जोड़ लेते हैं। अब नेपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां से भी अपना अलग नाता जोड़ लिया कि भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक संबंध और भी है। यानी भगवान बुद्ध से संबंध मतलब क्या भगवान बुद्ध के समय भी नरेंद्र मोदी जी थे? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जरा आप पहले नरेंद्र मोदी जी को सुन लीजिए, उनके विचारों को सुन लीजिए, फिर उनके विचारों पर हम बात करेंगे। आखिरकार देश में चर्चा का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं अपना संबंध खुद ही बना लेते हैं। मतलब संबंध बनाने में बहुत माहिर आदमी है। कोई भी कहानी गढ़नी पड़े, कोई भी बात करनी पड़े, वो बात नरेंद्र मोदी जी मन से जरूर कह देंगे। जरा आप सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी को कि कैसे नेपाल पहुंचकर भी नेपाल से संबंधों के बारे में प्रगाढ़ता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान बुद्ध जी से मेरा एक और संबंध है। जरा सुनिए। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं, जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है। यह वीडियो ट्वीट किया है न्यूज़24 ने लिखा है कि भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक संबंध और भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वो सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यानी मोदी जी ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि नेपाल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, नेपाल से बहुत बड़ा संबंध है और भगवान बुद्ध से बहुत बड़ा संबंध है। दरअसल मोदी जी सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। अलीगढ़ वाला वाकया याद है आपको? ना याद हो तो थोड़ा याद दिला देते हैं। अलीगढ़ में मोदी जी गए थे तो अलीगढ़ के मुस्लिम ताले वाले में थे मेरे पिताजी के दोस्त। पीएम मोदी ने बाकायदे वो किस्सा सुनाया था और कहा था, क्योंकि उस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास था और मोदी जी पहुंचे हुए थे। मोदी जी जब पहुंचे तो वहां बाकायदे कहा कि बचपन में सुन लिया था सीतापुर और अलीगढ़ का नाम। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश थी कि लोग हमसे जुड़ जाएं, लोग हमारी बातों पर ध्यान देने लगे, लोग ये कहने लगे कि मोदी जी तो अलीगढ़ के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। अब इस पर तगड़ा फजीहत भी हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्पेशल कनेक्शन हर जगह हर चीज से, यानी मोदी जी का कनेक्शन हर जगह रहता है, हर चीज से मोदी जी का कनेक्शन हो जाता है। मोदी जी जब गए तो तरह तरह की बातें नेपाल भी करने लगे। मोदी जी कहते हैं कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो हिमालय जितना पुराना है, यहां के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। आप समझिए कि कुछ दिन पहले नेपाल से किस तरह के रिश्ते थे, आप देख ही रहे थे, खटास कैसे थी। कुछ गांवों पर दावा भी नेपाल बराबर कर रहा था और यह भी कहा जा रहा था, और केपी शर्मा ओली किस तरह की बयानबाजियां नेपाल में कर रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था। अब प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल लुम्बिनी नेपाल के तराई मैदानी इलाके में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देवबुआ के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे और उन्होंने सीधे सीधे बड़ी बड़ी बातें कह दी
कि भारत के लिए नेपाल बहुत अहम है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के लिए नेपाल बहुत अहम है, खासकर क्षेत्रीय रणनीति हितों के मद्देनजर। नेपाल के 1850 किलोमीटर के अधिक की सीमा भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मिलती है। देवबा ने पिछले महीने भारत की यात्रा भी की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। अब मोदी जी कह रहे हैं कि साझी विरासत, संस्कृति और आस्था भारत को नेपाल के रिश्तों में बड़ी पूंजी है। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साझी विरासत, संस्कृति और आस्था को भारत नेपाल रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी। साथ ही कहते हैं कि मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में दोनों को मजबूत होती मित्रता व घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। तो मोदी जी जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मोदी जी लेकिन इससे फजीहत भी मोदी जी की हो जाती है। भारत और नेपाल का संबंध हिमालय जितना पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत है और साझी मूल्यों का प्रतीक है। इसे हम विरासत के साथ मिलकर विकसित करना और आगे समृद्ध भी करना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल का संबंध हिमालय जितना पुराना है। तो ये बात मोदी जी ने कह दी है। आप समझते हैं कि मोदी जी बिहार के बारे में क्या क्या बात कहते हैं, मोदी जी बनारस के बारे में क्या क्या बात कहते हैं, मोदी जी अलीगढ़ के बारे में क्या क्या बात करते हैं। मोदी जी अन्य राज्यों में जाते तो मैं कह देते कि हाँ मैं तो यहीं का बेटा हूं, यहां से मेरा बहुत पुराना नाता है। मतलब मोदी जी के पता नहीं कितने कितने पुराने नाते हैं और नई नई बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। एक नई कहानी स्क्रिप्ट के आधार पर सामने आ जाती है। अब उसमें कितनी सच्चाई होती है समझ ही नहीं आता। अलीगढ़ के बारे में जब मोदी जी ने कहा था कि एक मुस्लिम अलीगढ़ के ताले वाले थे जो मेरे यहां आते थे, पैसा वैसा रख के चले जाते थे, बहुत सारी बातें मोदी जी ने कही थी मंचों से। उस पर बहुत सारी फजीहत भी हुई थी, इतनी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। कुछ लोग तो कह रहे थे हाँ भैया फेंकी जा रही है। या हम नहीं कह रहे कि मोदी जी ने बड़ी बातें फेंकी थी, फेंकने की बात तो लोग कह रहे थे कि मोदी जी देखो कैसा अलीगढ़ आए और फेंक के चले गए। यानी मोदी जी जो भी बात कर रहे थे उसमें यही दिख रहा था कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोदी जी का बहुत पुराना नाता है, मोदी जी का नेपाल से भी तगड़ा नाता है, मोदी जी का हर जगह से एक बहुत ही लगाव जुड़ा हुआ है। तो ये सब मोदी जी की एक चाल है, ऐसा लोग बताते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि वो जो है वहां से जाकर रिश्ते अपने बना लें, वहां से काम निकाल लें। इस बारे में माहिर माने जाते हैं मोदी जी। ऐसा बताया जाता है कि मोदी जी इस काम में उनका कोई तोड़ नहीं है। वो थोड़ी बहुत कहानियां भी बना लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी बना लेते हैं, उन्हीं बातों के आधार पर वहां से संबंध स्थापित करने की बात कर लेते हैं और बाद में फिर जनता से वाहवाही लूट लेते हैं। अब जैसे पहुंचे थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूजा अर्चना की, उसके बाद कहा कि आज भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी आने का सौभाग्य मिला। जहां भगवान ने जन्म लिया हो वहां की ऊर्जा अलग एहसास देती है, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, जनकपुर धाम हो या लुम्बिनी। जब जब नेपाल आता हूं यह देश मुझे अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद देता है। और साथ ही साथ कहा कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मतलब आप समझिए कि नेपाल के बिना राम के अधूरेपन की भी बात मोदी जी ने कह दी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नेपाल से काम लेना है, नेपाल में अपनी वाहवाही करवानी है, नेपाल में ताली बजवानी है, नेपाल में भी मोदी मोदी करवाना है। इसीलिए मोदी जी ने ये सब बड़ी बड़ी बातें वहां भी कह दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी कितने बड़े दिमाग वाले हैं। लेकिन कभी कभी मोदी जी बेचारे फंस जाते हैं। मोदी जी कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं जिससे जनता उनको आड़े हाथों ले लेती है। फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, मोदी जी आपका हर जगह से संबंध कैसे है? मतलब आप बिहार से भी आपका तगड़ा वाला संबंध है, आपका पश्चिम बंगाल से भी संबंध निकल आता है, आपका संबंध अलीगढ़ से भी हो जाता है, आपका संबंध लखनऊ से भी हो जाता है, आपका संबंध बिहार से भी हो जाता है, आपका संबंध नेपाल से भी। कितना संबंध स्थापित किया है मोदी जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और हर बार एक नई कहानी निकलकर सामने आ जाती है। इससे सवाल और खड़े हो जाते हैं कि मोदी जी अब आप जाएंगे तो कहां की कौन सी कहानी बताएंगे। लोग इस बात का इंतजार भी करने लगते हैं और फिर उसको ट्रोल भी करने लगते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।